अमरोहा से बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के बजट पर सरकार को घेरने की कोशिश की। लोकसभा में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जिस बजट पर हम बहस कर रहे हैं उस पर जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड नुमाइंदों का हक था, लेकिन हमने ही इनके इस हक को छीन लिया है। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर दाखिला ने वहां बहुत जल्द इलेक्टेड असेंबली का वादा किया था और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया। दानिश अली ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसी से जम्मू कश्मीर के हालात छुपे हुए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से वहां के मसले को हल करने की पहल करे। जो बजट अनुपूरक मांगे हम जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये अधिकार तो जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ असेंबली में होते, ये उनका अधिकार था, लेकिन हमने इस सदन ने ही उनके उस अधिकार को छीना हुआ है। सरकार ने ये बाकायदे यहाँ वादा किया था आदरणीय गृह मंत्री जी ने कि बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर में इलेक्टेड असेंबली होगी, वहाँ के राज्य को पूर्ण दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद से 1 साल से ज़्यादा बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति में रहे? ना इंटरनेट कनेक्शन था, ना टेलीफोन था, ना कुछ था। हम लोगों को उनकी पीड़ा उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये कुदरत ने हमें, जब कोरोना आया तो हमें एहसास हुआ, इस देश की जनता को, पूरी दुनिया को, कि लॉकडाउन की स्थिति कैसी होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव कराए जाएं, डिलिमिटेशन का बहाना लेकर के चुनाव वहां स्थगित ना रखे जाएं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये अधिकार उनको दिया जाए। किसी से छुपा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात, पिछले 3 दशकों में कितने लोग वहां मारे गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, 10,000 से ऊपर का आंकड़ा है हाफ विडो का। ये टर्मिनोलॉजी हाफ विडो, मैंने जब मैं कश्मीर गया था, जम्मू कश्मीर गया था एक डेलीगेशन में, तो मेरे सामने ये टर्मिनोलॉजी वहां पर आई। मैंने कहा ये हाफ विडो क्या है साहब? बोले हाफ विडो ये वो है जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रातों रात गायब कर दिया गया। उनकी पत्नियां उनको ढूंढ रही हैं कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। और हमारे यहां, हमारी भारतीय संस्कृति में यह है कि अगर, मैं खाली इस्लामिक लॉ में बात नहीं कर रहा, इवन भारतीय संस्कृति में भी यह है कि जब तक अगर किसी औरत का शौहर, अगर किसी पत्नी का पति गायब हो जाता है, जब तक उसको सबूत ना मिल जाए कि हां उसका पति जिंदा नहीं है, तो वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति से 10,000 से ज्यादा हाफ विडोज जो हैं वहां पर झेल रही हैं। 50,000 बेगुनाह लोग वहां मारे गए हैं। और जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को वहां पुनर्स्थापित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से कि पिछले 2 वर्ष में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया? पिछले 7 वर्ष में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया जम्मू कश्मीर के अंदर? आपके पास, मैं समझता हूं,
कोई जवाब नहीं है। हाँ, आपने पिछले 7 साल में बड़े अभिमान्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने, हाँ आपने किया। जिस आतंकवादी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वो आतंकवादी था जिसने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था, अफजल गुरु, उसको शहीद बताने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चलाई थी। और आप कहते हैं उनकी बात। आप सिर्फ, यहां पर बात आई अभी कि कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, उसको देखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कश्मीर फाइल्स हो या गुजरात फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स पे या गुजरात फाइल्स पे मूवीज बना करके लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। और ये नफरत जो है ये हमें खा जाएगी। और ये देश में जो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसी किसी भी मूवी पर, ऐसी किसी भी फिल्म के ऊपर जो है तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए जो इस देश में नफरत की भावनाएं पैदा करती है, नफरत की भावनाएं फैलाती है। हम कब तक गुजरात फाइल्स याद करें? हम कब तक कश्मीर फाइल्स याद करें? हम जो है, हमें देश को, एक नौजवानों को देश के निर्माण में लगाना है। हमें बांटने का काम नहीं करना है। हो सकता है ये नफरत फैला करके आपको कुछ पॉलिटिकल फायदा हो जाए, आपको जो राजनीतिक फायदा हो जाए, कश्मीर जलता रहे, जले आपसे, आपको जो है दूसरे प्रदेशों में फायदा हो जाए, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं आपसे, आपके माध्यम से सभापति महोदय सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, भाई 2019 के बाद जब यहां पर कश्मीर डिस्कस हो रहा था, जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा को खत्म किया गया, जब जम्मू कश्मीर राज्य के टुकड़े किए गए, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीने गए, उस वक्त यहाँ बड़े जोर जोर से भाषण हो रहा था कि साहब अब जो है, मुझे भी कहा था सामने से गृह मंत्री जी ने उठ के कि अब दानिश अली आप भी जाकर के प्लॉट खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो जम्मू कश्मीर में, पहले नहीं खरीद सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने उत्तर प्रदेश या गुजरात के लोगों ने कश्मीर के अंदर प्लॉट खरीदे हैं? कितना वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट के, मैं चाहता हूं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट हो, मैं चाहता हूं कि वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, मैं चाहता हूं कि वहां पर अमन और शांति रहे। अभी यहाँ कहा कि अभी सुबह में आदरणीय स्पीकर साहब बैठे थे तो उन्होंने भी ये बात कोट की कि कितने, मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा सांसद जो हैं इस लोकसभा के कश्मीर में विजिट, 300 के करीब सांसद कश्मीर गए हैं। मैं भी गया था और मैं परिवार के साथ भी गया था, लेकिन वहां पर शाम 6 बजे के बाद जो आपकी सिक्योरिटी में लोग रहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाकर वो कहते 6 बजे के साहब हम भी आपके साथ नहीं जाएंगे, जाकर के होटल में बंद कर दिए जाते। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश के अंदर, मैं सिर्फ सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, और डिलिमिटेशन का बहाना लेकर के वहां के चुनाव न टाले जाए, जम्मू कश्मीर के असेंबली बहाल की जाए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।